हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का अपना सेशन स्टार्टर्स। कल हम लोगों की फर्स्ट क्लास थी दोस्तों, और कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्टार्टर का वॉल्यूम नंबर 1। स्टार्टर्स कनेक्टर्स होते हैं, हमने कल ये जाना। हमने कल सेकंड पार्ट ये भी जाना कि इनको हम कैसे एज अ कनेक्टर यूज करते हैं, राइट। आज हम उनको आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि वो कौन से 5 स्टार्टर्स मोड हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और जब ये एग्जाम में आएंगे तो हम इतना बेहतरीन कर पाएंगे इसको कि अपने टाइम को सेव करते हुए हम इनको बिल्कुल सही करके आएंगे। एम आई क्लियर? स्टार्ट करते हैं स्टार्टर्स और समझेंगे। यदि कहीं भी कोई भी बात रह जाती है जो आपके समझ में नहीं आती है, सो प्लीज राइट डाउन ऑन माय कमेंट बॉक्स एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, टू लाइक द चैनल एंड टू हिट द बेल आइकन। स्टार्ट करते हैं नंबर 1। तो दोस्तों देखते हैं आज का नंबर 1 क्या है। आइए, उससे पहले मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर लूं। यस, एग्जैक्टली। सो दीज आर द इंग्लिश स्टार्टर्स एंड हियर आर द डायरेक्शंस, राइट। ओनली वन डायरेक्शन इज देयर, बट अगेन थिंग्स आर देयर इनसाइड। Select the phrase or connector starters from the given 3 options which can be used to form a single sentence from the 2 sentences। यहां 2 सेंटेंसेस दे रखे हैं, उन 2 सेंटेंसेस में आपको एक स्टार्टर चूज करना है गिवन स्टार्टर्स में से, और उसको जोड़ना है, एक सेंटेंस फॉर्म करना है, एक सिंगल सेंटेंस बनाना है 2 सेंटेंसों से। और वो सेंटेंसेस, वो जो आपको स्टार्टर दे रखे हैं वो नीचे दे रखे हैं, 5 क्विक स्टार्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1। दोस्तों नंबर 1 दे रखा है उसने हमें, Mr. Modi said financial markets can play an important role in the modern economy by helping in mobilizing savings and channelizing the savings towards productive investment। सेंटेंस ने कहा, मिस्टर मोदी ने कहा कि फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं वो रोल प्ले कर सकती हैं एक इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न इकोनॉमी में, बाय हेल्पिंग इन मोबिलाइजिंग सेविंग्स को मोबिलाइज करते हुए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबिलाइज? मोबिलाइज का मतलब है सेविंग्स को बढ़ाते हुए, सेविंग्स को इकट्ठा करते हुए अलग अलग जगह से, एंड चैनलाइजिंग, और उनको बंटवारा करते हुए, उन सेविंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए कहां पे? टुवर्ड्स प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स की जगह, मतलब जहां इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और हम अपनी सेविंग्स को और बढ़ा सकते हैं, वहां पे हम उन्हें इन्वेस्ट करें। तो ऐसा मिस्टर मोदी ने कहा, किससे? फाइनेंशियल मार्केट्स को बताया कि भाई तुम ऐसा कर सकते हो, तुम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हो, राइट, मॉडर्न इकोनॉमी में। नंबर 2 कहना चाह रहा है, ही एड्रेस द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। तो ही आया है मोदी के लिए, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो बैंकर्स हैं, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं और जो रेगुलेटर हैं, उनको एड्रेस किया आफ्टर इनॉग्रेटिंग द न्यू कैंपस ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स। मतलब एक इंस्टीट्यूशन खोला गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, न्यू कैंपस को इनॉग्रेट करते हुए उन्होंने इन लोगों को बताया। और ये कहां खुला? ये खुला पाताल गंगा, राइट। ये नेम है पाताल गंगा, इट्स नॉट अ पतला गंगा, इट्स अ पाताल गंगा नियर मुंबई ऑन सैटरडे। तो सेंटेंस सिंपल थे दोस्तों। हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा कनेक्टर यूज करें जो कि दोनों हमारे सही हो जाएं। तो दोस्तों हम देखते हैं, सेंटेंस में कहा नंबर 1 कनेक्टर। नंबर 1 में कहना चाह रहा है हमसे, नंबर 1 जो आपसे कहना चाह रहा है सेंटेंस में, एड्रेसिंग द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स फाइनेंशियल। इट मींस इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और फाइनेंशियल। देखिए ये कहां दे रखा है? ये दे रखा है यहां पे, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स नंबर बी में दे रखा है, और फाइनेंशियल। आपको ये देखना है कि जो वर्ड यहां दे रखे हैं वो वर्ड किस ग्राफ से मैच करते हैं, वहां पे कौन से सेंटेंस से मैच कर रहे हैं। तो ये एड्रेसिंग जो आ रहा है वो नंबर बी के लिए लगाया गया है। तो सेंटेंस में कहा कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और रेगुलेटर्स को एड्रेस करते हुए, और एड्रेस करते हुए कब? आफ्टर इनॉग्रेटिंग, मतलब इनॉग्रेट करने के बाद न्यू कैंपस का, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स का था, एट पाताल गंगा नियर मुंबई और सैटरडे को मिस्टर मोदी ने कहा। तो हाँ जी, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि वो कहना चाह रहा है एड्रेसिंग, उन्होंने करते हुए ये कहा, किससे? फाइनेंशियल मार्केट्स को बताया, किसको? इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को और रेगुलेटर्स को क्या बताया कि भाई फाइनेंशियल मार्केट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, नंबर 1 हो सकता है। हम नंबर 1 से दोनों सेंटेंस कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, आफ्टर इनॉग्रेटिंग द न्यू कैंपस,
बिल्कुल ठीक बात है। जब एड्रेसिंग द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आ रहा है तो हम ये भी लगा सकते हैं कि इनॉग्रेटिंग करने के बाद न्यू कैंपस को मिस्टर मोदी ने फाइनेंशियल मार्केट्स जो थी बताया किसको, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। देखिए इसको सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, आफ्टर इनॉग्रेटिंग द न्यू कैंपस ऑन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स एट पातालगंगा नियर मुंबई ऑन सैटरडे, मिस्टर मोदी address the investment bankers, financial experts and regulators that financial markets can play an important role। मतलब सेंटेंस जी बिल्कुल बन सकता है, आप that का यूज करेंगे सेंटेंस प्रॉपर बन जाएगा। मतलब नंबर सेकंड इज ऑल्सो राइट, हम नंबर सेकंड कर सकते हैं दोस्तों। नंबर थर्ड क्या कह रहा है, मिस्टर मोदी एड्रेस द इन्वेस्टमेंट, तो ये कहां पे है मिस्टर मोदी, ओहो ये भी इसी सेंटेंस में दे रखा है। मतलब ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन दे रखे हैं उसने आपको, ये तीनों ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों कहां पे, ये तीनों ऑप्शन दे रखे हैं उसने आपको वीक सेंटेंस से बनाए हुए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया मिस्टर मोदी ने एड्रेस किया इन्वेस्टमेंट बैंकर्स फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को, और जो ऊपर वाला सेंटेंस है मिस्टर मोदी, आप इस मिस्टर मोदी की जगह लगा देंगे ही। तो जब आप यहाँ पे ही लगाएंगे, क्योंकि नाउन का यूज दो बार नहीं करते हैं, तो सेंटेंस दोबारा बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया नंबर 1 सही है, नंबर सेकंड सही है और नंबर थर्ड भी सही है, क्योंकि ये तीनों कनेक्टर जब हम ज्वाइन करते हैं, ये कनेक्टर यूज करते हैं, तो हमारा सेंटेंस का मीन भी गड़बड़ नहीं हो रहा और एक सिंगल सेंटेंस भी बन जा रहा है। तो इट्स सिंपल। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए इट मीन्स कि भैया सारे सही हैं। तो आंसर कहां पे है, आंसर है ए बी सी डी ई। तो कौन सा सही है, ऑल आर करेक्ट। इट मीन्स नंबर फर्स्ट भी, नंबर सेकंड भी और नंबर थर्ड भी सही है। तो मेरे अंदाज से आपको समझ में आया होगा कि हमने ऑल आर करेक्ट क्यों लगाया। नंबर सेकंड दोस्तों, नंबर सेकंड देखेंगे। नंबर सेकंड में उसने कहा हमसे प्राइम मिनिस्टर अर्ज द फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, प्राइम मिनिस्टर ने अर्ज किया, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बात रखी किसे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स गैदर्ड एट द इवेंट, जो गैदर हुए थे, जो इकट्ठे हुए थे एक इवेंट पे, टू फाइंड वेज कि वो रास्ता निकालें, टू इनेबल द कैपिटल मार्केट्स की जो कैपिटल मार्केट है, जो पूंजीवाद की मार्केट है, उसे योग्य बनाएं, टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल कि वो प्रोवाइड करा सके लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो पूंजीवाद की मार्केट है वो और लंबी कैपिटल प्रोवाइड करा सके इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट को, राइट, या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। ये किसने कहा, ये मिनिस्टर ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, अर्ज किया किससे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से। बहुत सिंपल था। सेकंड क्या कहना चाह रहा है, सेकंड कहना चाह रहा है ही स्ट्रेस्ड, यही किसके लिए आया है, प्राइम मिनिस्टर के लिए। उन्होंने स्ट्रेस दिया, उन्होंने दबाव दिया अपॉन द नीड, आवश्यकताओं पर, फॉर आर मार्केट्स, अपने मार्केट्स के लिए, टू रेज कैपिटल की कैपिटल बढ़ाई जाए, टू फाइनेंस प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाए, बेनिफिटिंग वास्ट मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, और ये जो फाइनेंस है दोस्तों ये बेनिफिट दे किसको, वास्ट मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को, जो लोग हैं उनको इस फाइनेंस से हेल्प मिले। मैं दोबारा बता देता हूं, उन्होंने जोर दिया आवश्यकताओं पर मार्केट की, और उन्होंने कहा कि रेज कैपिटल टू फाइनेंस प्रोजेक्ट, कि वो कैपिटल को बढ़ाए जिससे कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें फाइनेंशियल मतलब उनमें रुपए लगाए जा सके, और वो जो रुपए हैं वो बेनिफिट दें पॉपुलेशन को, लोगों को, बहुत सारे लोगों को। ये था सेंटेंस। अब हम इन दोनों सेंटेंसों को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, अब देखते हैं कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो इनको कनेक्ट करेगा। आइए, तो नंबर 1 दे रखा है द नीड ऑफ आर मार्केट्स टू प्रोवाइड, तो क्या ये सही है, द नीड ऑफ आर मार्केट्स टू प्रोवाइड। दोस्तों यहाँ पे टू प्रोवाइड दे रखा है लेकिन यहां दे रखा है टू रेज, तो ये सेंटेंस गलत हो गया, ये सेंटेंस का मीन अलग करा देगा, हम नहीं कर सकते इसको। सेकंड दोस्तों, सेकंड में क्या कह रहा है, अर्जिंग द फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से अर्ज करते हुए, तो देखिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहाँ हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ये दे रखे हैं और अर्ज ये दे रखा है। हाँ तो ठीक है, हम देखें कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट से अर्ज करते हुए जो कि गैदर हुए थे इवेंट में, उनसे कहा कि वो योग्य बनाए कैपिटल मार्केट को कि वो और कैपिटल प्रोवाइड करा सके इंफ्रास्ट्रक्चर को। फिर प्राइम मिनिस्टर हम नीचे ले लेंगे, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेस्ड अपॉन, जी हाँ बिल्कुल सही है, नंबर सेकंड हो सकता है। आपने देखा हम प्राइम मिनिस्टर का यूज कर लें ही के प्लेस पे और यहां अर्जिंग से सेंटेंस बनाएं, तो जी हाँ बिल्कुल सही है, सेंटेंस का मीन लग सकता है। नंबर थर्ड, स्ट्रेसिंग अपॉन द नीड, स्ट्रेसिंग अपॉन द नीड फॉर आर मार्केट्स, अपनी जो नीड है हमारी मार्केट्स की जो नीड है उस पर दबाव देते हुए कि फाइनेंस जो है वो बढ़ाया जाए और जिससे पॉपुलेशन को लाभ हो,
प्राइम मिनिस्टर ने अर्ज किया। जी हाँ, वाह 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 दोस्तों, ये भी ठीक है, ये भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कहना चाह रहा है जो मार्केट की नीड है उस पर जोर देते हुए, और किस बात का, कि कैपिटल रेज हो फाइनेंस प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि बेनिफिट दे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को। मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नंबर ए पे आ गए, प्राइम मिनिस्टर ने कॉमा लगा के, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? तो भैया प्राइम मिनिस्टर ने अर्ज किया फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जो गैदर हुए थे। बिल्कुल ठीक है, नंबर थर्ड भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेकंड और थर्ड। क्या ये ऑप्शन में है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, नंबर ई इज द राइट आंसर मेरे दोस्तों। इसका नंबर ई सही है क्योंकि यहां पे दोनों से बन रहा है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखेंगे, नंबर फर्स्ट नहीं होगा, इसका नंबर फर्स्ट नहीं है। तो नंबर सेकंड, नंबर थर्ड इज द वेरी राइट आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। राइट एवरीवन, आइए करते हैं नंबर थर्ड। नंबर थर्ड क्या कह रहा है हमसे? नंबर थर्ड हमसे कह रहा है पाकिस्तान हैज कंटिन्यूड टू फैसिलिटेट देयर मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट यूएस ट्रूप्स। ओहो पाकिस्तान, तुम क्यों करते हो हमेशा ऐसा? सेनेस कहना चाह रहा है दोस्तों, पाकिस्तान कंटिन्यू करता रहा टू फैसिलिटेट देयर मिलिट्री ऑपरेशंस, अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को बार बार मतलब कंटिन्यू लगातार जारी करता रहा अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? यूएस ट्रूप्स के अगेंस्ट। मतलब यूएस ट्रूप्स थी, यूएस ट्रूप्स जहां लगी हुई थी वहां लगी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान क्या करता रहा? कंटिन्यू टू फैसिलिटेट देयर मिलिट्री ट्रूप्स। मतलब पाकिस्तान, उनकी जो मिलिट्री ऑपरेशंस की ट्रूप्स थी, पाकिस्तान हैज कंटिन्यू टू फैसिलिटेट देयर मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट यूएस ट्रूप। पाकिस्तान जो है मिलिट्री ऑपरेशंस को यूएस ट्रूप्स के अगेंस्ट जो है वो यूज करता रहा, बहुत मतलब आगे पहुंचाता रहा, उनके लिए मुसीबत खड़ी करता रहा। तो ये था सेनेस का मीन। नंबर बी ने क्या कहा? इट हैज रिपीटेडली प्रॉमिस्ड। ये इट जो आया है दोस्तों, ये आया है पाकिस्तान के लिए। तो उसने कहा इट हैज रिपीटेडली प्रॉमिस्ड, और वो प्रॉमिस भी करता रहा। पाकिस्तान ने एक प्रॉमिस और की, क्या? टू एक्ट अगेंस्ट द तालिबान, कि वो तालिबान के अगेंस्ट एक्ट करता है, या पुश देम इनटू पीस नेगोशिएशंस। ओहो, या वो उनको पुश करता है, उनको झुकाता है, उन पे दबाव देता है, किस बात का? कि वो नेगोशिएट करें, मतलब वो बार्गेनिंग करें पीस में, मतलब वो शांति लाएं, शांति उत्पन्न करें, वो उनको बार बार दबाव देता रहता है। मतलब देख रहे हैं आप, यहाँ दो बातें की गई हैं। एक सेंटेंस में किया गया है कि पाकिस्तान जो है कंटिन्यू करता रहा फैसिलिटेट, मतलब अपनी बातों को आगे बढ़ाता रहा, देयर मिलिट्री ऑपरेशंस, अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को अगेंस्ट यूएस ट्रूप्स, यूएस ट्रूप्स के अगेंस्ट, यूएस की सेना के अगेंस्ट अपनी सेना को वो आगे बढ़ाता रहा, फैसिलिटेट करता रहा, उन पर दबाव बनाता रहा, या फिर उनके लेकिन वो यूएस जो ट्रूप्स थी उनके लिए नई नई मुसीबतें खड़ी करता रहा। और एक जगह ये भी कहना चाह रहा है कि वो तालिबान को पुश करता रहा पीस के लिए, उनके अगेंस्ट उसने प्रॉमिस किया कि भाई तालिबान जो है वो हमारे बगल की कंट्री है, हम उसको क्या करेंगे? हम उस पर दबाव बनाते रहेंगे। तो दो बातें एक संग कैसे पॉसिबल हैं? तो चूंकि दो बातें पॉसिबल नहीं है, तो अब यहाँ पे हम सेंटेंस में देखते हैं दोनों कॉन्ट्राडिक्शन में जा रही हैं। दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हम दो वर्ड यूज करते हैं, एक दो और एक डेस्पाइट। जी बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड ठीक होने चाहिए। दो पाकिस्तान हैज कंटिन्यूड टू फैसिलिटेट देयर मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट यूएस ट्रूप, इट हैज रिपीटेडली प्रॉमिस्ड। यद्यपि पाकिस्तान कंटिन्यू रहा फैसिलिटेट करने में मिलिट्री ट्रूप्स को यूएस की, फिर भी इट हैज रिपीटेडली प्रॉमिस्ड, वो बाद में प्रॉमिस भी करता रहा तालिबान और लोगों से कि तालिबान जो है तालिबान के अगेंस्ट वो काम कर रहा है, या फिर उनको पुश कर रहा है पीस नेगोशिएशन के लिए कि वो शांति उत्पन्न करें। दो बातें एक साथ नहीं हो सकती, इसीलिए हमने लगाया दो। दो का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपसे कहूं यद्यपि तुम कठिन परिश्रम करते हो फिर भी तुम फेल हो जाते हो, तो दोनों अगेंस्ट में है कि तुम कठिन परिश्रम भी करते हो और तुम फेल भी हो जाते हो। तो ऐसी बात, यद्यपि पाकिस्तान जो है यूएस ट्रूप्स के अगेंस्ट काम करता है, राइट, और लेकिन फिर भी वो तालिबान को समझाता है। मतलब जो यूएस जो है वो फिर तालिबान की तरह मिला हुआ है, या तो आप ऐसा कहना चाह रहे हो जब यूएस भी तालिबान को समझा रहा है और तालिबान के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो फिर आप यूएस के अगेंस्ट काम क्यों कर रहे हैं? तो इसीलिए हमने दो लगाया। और सेम वर्क किया डेस्पाइट ने। तो डेस्पाइट का मतलब क्या हो गया कि डेस्पाइट रिपीटेडली प्रॉमिसिंग टू अगेंस्ट द तालिबान, मतलब अपनी तालिबान के प्रति प्रॉमिसों के बावजूद, या फिर उनको पुश करना पीस के लिए, उनको जो पीस देनी है वो कहता रहा कि तालिबान तुम शांति दो, इसके बावजूद पाकिस्तान कंटिन्यू रहा यूएस ट्रूप्स के अगेंस्ट काम करने के लिए। उनके मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो यूएस ट्रूप्स के अगेंस्ट काम कर रही थे। तो दोस्तों यहाँ फर्स्ट और थर्ड दोनों सही हैं।
क्योंकि सेंटेंस में दोनों ही बातें जो कही गई हैं, दोनों ही बातें जो जोड़ी गई हैं, वो अगेंस्ट में जोड़ी गई हैं। तो डेस्पाइट, जैसे मैं डेस्पाइट का आपको एक यूज बताता हूं, मैं आपसे कहूं डेस्पाइट कंप्लीटिंग हर एग्जाम शी वॉज सिटिंग ओवर देयर फॉर एन आवर। वो एग्जाम को कंप्लीट करने के बावजूद वहां बैठी रही। जब एग्जाम कंप्लीट हो गया तो आपको निकल जाना चाहिए, लेकिन आप क्यों बैठे रहे? तो उसने कहा डेस्पाइट कंप्लीटिंग हर एग्जाम शी वॉज सिटिंग ओवर देयर फॉर एन आवर। वो 1 घंटे बैठी रही, राइट। तो यहाँ पे डेस्पाइट मतलब दो काम अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो जब हम दो काम अगेंस्ट में करते हैं तो वहां डेस्पाइट का यूज करते हैं सेंटेंस में। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। दो और डेस्पाइट ये दोनों ही जो सेंटेंस हैं ये क्या बताते हैं? ये नेगेटिविटी नहीं, ये अगेंस्ट में चीजों को बताते हैं, जब दो सेंटेंस अगेंस्ट में होते हैं। नंबर पहले इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट और थर्ड, मतलब नंबर डी। दोस्तों नंबर डी इसका राइट आंसर होना चाहिए, आप भी करके देखेंगे। नंबर डी। नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपसे नंबर 4, एक्सपेंशन ऑफ भारत नेट। सॉरी दोस्तों, इसमें कहना चाह रहा है कि जो एक्सपेंशन था, मेरा कर्सर गायब हो गया कहीं, ओह सॉरी, हाँ जी, सेंटेंस में कहना चाह रहा है एक्सपेंशन ऑफ भारत नेट। भारत नेट का जो विस्तार था, भारत नेट जो नेट की सुविधा प्रोवाइड कराता है, उसका जो विस्तार था, तो एक्सपेंशन ऑफ भारत नेट, एक्सपेंशन विस्तार ऑफ भारत नेट का a project to connect all the 2.5 lakh gram panchayats is a move in the direction of access to reliable, stable and high speed broadband service all over the country। एक प्रोजेक्ट जो है वो कनेक्ट किया गया, अ प्रोजेक्ट टू कनेक्ट मतलब भारत नेट का एक्सपेंशन किया गया, किसके तहत? एक प्रोजेक्ट के तहत। तो उसने कहा अ प्रोजेक्ट टू कनेक्ट, एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायत इज अ मूव, उनका एक मूव किया गया, उनका एक मूव बनाया गया कि वो मूव करेंगी कहां, किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेस टू रिलायबल, स्टेबल एंड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस ऑल ओवर द कंट्री। वो ऑल ओवर द कंट्री में रिलायबल ग्राम स्टेबल टिकाऊ एंड हाई स्पीड मतलब सबसे अधिक गति वाली ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड कराएं। कौन? 2.5 लाख ग्राम पंचायत इज अ मूव, उसका एक मूव रखा गया, एक दौर मतलब एक गति रखी गई कि ये जो चीजें हैं ये ऑल ओवर द कंट्री में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को प्रोवाइड कराया जाए। एक्सपेंशन ऑफ भारत नेट ने ये काम किया, उसका विस्तार ऐसा हुआ। उसने बताया कि भाई भारत नेट के अकॉर्डिंग जो भारत नेट का विस्तार होगा उसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायत इज अ मूव, उनको दिया जाएगा in the direction of access to reliable, stable and high speed broadband service all over the country, कि all over the country में वो ये नेट जो है पहुंचाएं। ये था ए। नंबर बी, रेजिंग एलोकेशन फ्रॉम ₹6,000 करोड़ इन 2016-17, जो बंटवारा हुआ, जो रुपए का आवंटन हुआ 6,000 करोड़ का 2016 और 17 में टू ₹10,000 करोड़ फॉर द करंट फिस्कल, और जो अब उसके बावजूद 10,000 करोड़ रुपए जो मिले करंट फिस्कल ईयर में इज हार्डली एडिक्वेट फॉर दिस सेक्टर। ओहो, वो बहुत मुश्किल से ही पर्याप्त हैं, किसके लिए? इस सेक्टर के लिए। मतलब पहले जो मिले थे 2016-17 में दोस्तों, वो मिले थे कितने? 6,000 करोड़, और करंट में जो मिले 2020 और 21 में वो कितने मिले? 10,000, मतलब 6,000 से 4,000 करोड़ ज्यादा मिले, लेकिन वो भी हार्डली एडिक्वेट हैं, वो भी मतलब पर्याप्त नहीं है इस सेक्टर के लिए, उनको और रुपए मिलने चाहिए थे। ये था सेंटेंस। अब देखते हैं कि ये जुड़ किससे रहा है। अब जोड़ें इसको। दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा पहला और दूसरा। पहला मैं आपको एक बार फिर कंप्लीट कर देता हूं। जो भारत नेट का एक्सपेंशन था उसके अकॉर्डिंग एक प्रोजेक्ट बनाया गया और उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कनेक्ट किया गया 2.5 लाख ग्राम पंचायत को, कि ये जोड़ी जाए, भारत में जितनी भी 2.5 लाख ग्राम पंचायत है उन सबको जोड़ा जाए। वो एक प्रकार का एक मूव था भारत नेट के लिए, किस डायरेक्शन में? कि उनको रिलायबल, स्टेबल और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस दी जाए। कहां पे? ऑल ओवर द कंट्री, पूरे भारतवर्ष में जितने भी 2.5 लाख ग्राम पंचायत है उन सबको। अब देखते हैं, तो दोस्तों यहां पे देखिए ऑल्दो तो आएगा नहीं, क्योंकि सेंटेंस में कोई भी विरोधाभास बात नहीं की गई है। ऑल्दो का यूज हम जब करते हैं, मैंने अभी आपको इससे पहले वाले सेंटेंस में बताया था, जहां पे एक सेंटेंस बोला गया और उसके विरोध में, उसके अगेंस्ट में दूसरी बात कही गई, तो यहां पे ऐसी बात कही नहीं गई।
तो भैया यहाँ पे ऑल्दो तो आना नहीं है, इसको तो बिल्कुल ही नेस्त नाबूद कर दें। अब आ जाइए, वाइल एक्सपेंशन ऑफ भारत नेट, मतलब एक्सपेंशन ऑफ जो भारत, वाइल एक्सपेंशन ऑफ मतलब भारत नेट का जो एक्सपेंशन है उस समय a project to connect all the 2.5 lakh gram panchayats is a move, ठीक है, raising allocation from okay, दोस्तों नंबर 1 सही है बिल्कुल। आप इसका मीन लगाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, सेंटेंस में कहना चाह रहा है आपसे, मेरा कर्सर ये बार बार खो जाता है, बहुत छोटा सा है। हाँ, नंबर 1 क्यों सही है? नंबर 1 कहना चाह रहा है कि वाइल एक्सपेंशन ऑफ भारत नेट अ प्रोजेक्ट टू कनेक्ट, मतलब भारत नेट के एक्सपेंशन के दौरान एक प्रोजेक्ट कनेक्ट किया गया जिसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायत को कनेक्ट किया गया एक साथ, किसके लिए? एक दिशा की ओर, जो दिशा क्या थी? रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए पूरे ऑल ओवर द कंट्री में देने के लिए एक क्या किया गया? एक भारत नेट का एक्सपेंशन किया गया। तो वाइल एक्सपेंशन ऑफ मतलब उस दौरान, उसके समय, वाइल एक्सपेंशन ऑफ जब ये काम किया गया, रेजिंग एलोकेशन फ्रॉम ₹6,000, तो जो रेजिंग एलोकेशन था, वाइल मतलब होता है जबकि, जब ये 2.5 लाख वाली बात हुई है कि भैया ग्राम पंचायत को कराया जाए, तो रेजिंग एलोकेशन जो है 6,000 करोड़ का 2016-17 में, और जो अब 2021 में रखा गया 10,000 करोड़, तो वो एडिक्वेट नहीं है इस सेक्टर में, हमें और भी रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो उसने वाइल का यूज किया। वाइल का यूज क्यों किया गया? क्योंकि वाइल का यूज ने किया ये बताने के लिए कि ये भारत जो एक्सपेंशन है ये काम तो अच्छा कर रहा है, लेकिन हमें जरूरत और भी रुपए की पड़ेगी, ये रुपए हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। तो वाइल का यूज हम कहाँ करते हैं? आप लोग सभी जानते होंगे, जब आपने कंजंक्शन पढ़ा तो वाइल का मतलब क्या होता है? जबकि। वाइल का मीन्स जबकि। जैसे मैं आपसे ये कहूं हिंदी में, तुम बहुत अच्छे हो जबकि तुम्हें कोई पूछता नहीं है। तुम बहुत अच्छे हो जबकि तुम्हें कोई पूछता नहीं है, मतलब फिर भी तुम्हें कोई नहीं पूछता। तो मतलब वही वाली बात हो गई कि भारत एक्सपेंशन ने 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के साथ ऐसा करने की कोशिश की कि ऑल ओवर द कंट्री में नेट प्रोवाइड कराया जाए, राइट। फिर भी क्या हुआ कि भाई 6,000 करोड़ मालूम पड़े कि पिछले बार दिए गए थे 16-17 में, और अब 2021 में 10,000 करोड़ दिए गए, लेकिन फिर भी ये हार्डली एडिक्वेट थे, पर्याप्त नहीं थे। तो ये सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है वाइल एक्सपेंशन ऑफ, राइट। अब नंबर 3 की बात करें दोस्तों, इन अ मूव टू एक्सपेंड, ये नहीं लगेगा, इन अ मूव टू एक्सपेंड, कोई सवाल ही नहीं है। मतलब इन अ मूव, एक मूव में एक्सपेंड करने की भारत नेट को, रेजिंग एलोकेशन, ये सेंटेंस को इससे कनेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए हम 3 नहीं लगा सकते। फर्स्ट इसका ए आंसर दोस्तों सही होना चाहिए। आप समझने की कोशिश करेंगे, इसको आपको समझ में आएगा, आप बस कोशिश करिए कि ये क्यों हुआ। मेरे अंदाज से मुझे विश्वास है कि आपको फर्स्ट क्लियर हुआ होगा कि फर्स्ट क्यों होगा। नंबर 3 इन अ मूव से नहीं बनेगा, और ऑल्दो तो कतई वाहियात है, क्योंकि ये दोनों विपरीत नहीं है। ऑल्दो वहां आता है जहां सेंटेंस में बात करता है वो दो विपरीत चीजों की, राइट। चलिए करते हैं नंबर 5। दोस्तों देखते हैं कि नंबर लास्ट हमारा क्या है। नंबर लास्ट है, मलेशिया हैज मेंटेन गुड टर्म्स विद ऑल क्लेमेंट्स नोटेबल चाइना। क्लेमेंट्स का मतलब होता है क्लेमेंट करने वाले लोग, जो क्लेम करते हैं उन्हें बोलते हैं क्लेमेंट्स। मलेशिया ने मेंटेन किया गुड टर्म्स, अच्छे रिलेशंस विद ऑल क्लेमेंट्स, उन सभी लोगों के साथ जो क्लेम करते हैं, उन सभी राज्यों और देशों के साथ जो क्लेम करते हैं किसी बात पे। नोटेबल चाइना, उनमें सबसे मुख्य जो रिलेशन था वो चाइना के साथ था। बहुत बढ़िया, नोटेबल का मतलब होता है बहुत आदर्श, जो आदर्श भरा जो रिलेशन है वो किसके संग बनाया? चाइना के साथ। सेकंड में क्या कहना चाह रहा है? सेकंड में कहना चाह रहा है बी में, भैया मलेशिया वाज द फर्स्ट टू क्लेम, मलेशिया पहली कंट्री थी इसने क्लेम किया सम ऑफ द स्पार्टली, नॉट स्पार्टली, सम ऑफ द स्प्रैटली आइलैंड्स, ये आइलैंड्स हैं कुछ स्प्रैटली, वे बैक इन 1979 मलेशिया ने क्लेम किया कि जो स्प्रैटली आइलैंड्स हैं 1969 में और उसके दशक में इट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कि वो मलेशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन थे या हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे वॉज है तो है नहीं करें, थे करेंगे। क्या मतलब हो गया? मलेशिया को भाई लगा कि जो स्प्रैटली आइलैंड्स हैं उसके जो आइलैंड्स हैं वो मलेशिया को इकोनॉमिक जोन प्रोवाइड कराते हैं, मतलब मलेशिया की इकोनॉमी जो काफ़ी बेहतर है वो उन जोन के कारण है। तो 1979 में उसने उन आइलैंड्स पे अपना दावा ठोका, ये सेनेस ने कहा। सिंपल है। अब इसको कनेक्ट करते हैं तो देखते हैं क्या बनेगा। दोस्तों इसका आंसर आप लोग यदि गौर से देखें तो होना चाहिए नंबर 1,
while maintaining good terms with claimants notable China, मतलब while maintaining good terms, good terms रखते हुए, बनाते हुए with all claimants, सभी क्लेम करने वाले देशों से, notable China जिनमें आदर्श देश चाइना है। मलेशिया वॉज द फर्स्ट, मलेशिया पहली कंट्री था जिसने क्लेम किया स्प्रेटली आइलैंड्स को वे बैक इन 1979, 1979 के दशक में, 1979 के उस दौर में। और क्या क्लेम किया कि वो जो स्प्रेटली आइलैंड्स हैं वो उसका एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था। तो वाइल मेंटेनिंग गुड, मतलब चला कि देखिए कि रिलेशन बनाए गए, क्यों? क्योंकि वो क्लेम कर सके, और क्या क्लेम कर सके कि भाई चाइना की तरह जैसे डोकलाम नीति थी ऐसे ही मलेशिया भी क्लेम कर सके क्या, कि भाई ये जो आइलैंड्स थे ये मेरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन थे, मुझे इन पे अधिकार चाहिए, इसलिए वाइल आंसर सही है। वाइल मेंटेनिंग गुड, while maintaining good terms with all claimants, while maintaining good terms, maintain करते समय अच्छे terms with all claimants, सभी क्लेम करने वाले देशों के साथ जिनमें चाइना मुख्य था। मलेशिया ने क्लेम कर दिया स्प्रेटली आइलैंड्स पर 1979 उन दिनों कि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन थे उसके। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दोस्तों। नंबर 5 ये हमने फिनिश किया, इसका नंबर 1 सही है तो नंबर होना चाहिए ए इज द राइट आंसर दोस्तों, क्योंकि इसमें ओनली 1 सही होगा। एज मलेशिया, गौर से देखिए, एज मलेशिया वॉज द फर्स्ट, जैसा कि मलेशिया फर्स्ट कंट्री था टू क्लेम। अब यहां पे मैं कहूं इट हैज मेंटेन्ड, उसने रिलेशन बनाए क्लेमेंट्स के साथ, सेनेस का मीन नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और सेकंड में, अच्छा हाँ, यदि यही एज में पहले वाले सेनेस में लगा दूं तो सेनेस सही हो सकता है, तो इसका मीन निकल जाएगा, लेकिन ये सेकंड वाले की संग है तो गलत है ये। थर्ड, इन ऑर्डर टू मेंटेन, मतलब यहां पे रिजल्ट चाह रहा है, तो यहां पे सेंटेंस में कोई रिजल्ट की आकांक्षा नहीं की गई है, रिजल्ट नहीं दे रखा है। रिजल्ट का मतलब क्या हो गया, कोई प्रॉपर रिजल्ट निकलता है, कोई प्रॉपर रिजल्ट परिणाम निकले, बट परिणाम नहीं है, तो इट मींस नंबर थर्ड भी गलत है। तो दोस्तों नंबर थर्ड गलत हो गया, नंबर सेकंड गलत हो गया, नंबर फर्स्ट इज द ओनली राइट आंसर। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हुए होंगे। ये थे हमारे दोस्तों आज के 5 सेंटेंसेस, स्टार्टर्स, कनेक्टर्स। इनको प्लीज दोबारा करिए, यदि कहीं कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। प्लीज राइट डाउन माय कमेंट बॉक्स, प्लीज ट्राई टू गिव मी फीडबैक। इफ यू अंडरस्टैंड देन दिस इज फाइन, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन इवन आई वुड लाइक टू रेज माय वॉइस फॉर डूइंग समथिंग गुड एक्चुअली, राइट। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट। कोशिश करते रहिए, इनको दोबारा करिए। ये कनेक्टर हैं, कनेक्टर के लिए सेंटेंस का समझा जाना बहुत जरूरी है। आप पेशेंस रखें, सेंटेंस को समझें। हो सकता है कि आपको इरिटेशन हो यार कि नहीं ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, जाने कि ये क्यों नहीं हुआ। यदि फिर भी नहीं समझ में आए देन राइट डाउन ऑन माय कमेंट बॉक्स, देन आई विल आंसर यू। इज इट क्लियर? थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर से दोबारा। तो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री एट योर होम। थैंक यू, नमस्कार।